Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you dear students from Uranium Corporation of India Limited, Government of India, Enterprise Department of Atomic Energy. जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे ucil.gov.in तो यहाँ आपको एक जॉब रिक्रूटमेंट दिखाई देगा. ऑल्दो देयर आर लॉट्स ऑफ, बट हियर यू विल सी इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस प्रोफेशनल. एडवर्टीजमेंट नंबर मेंशन है यहाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एडवर्टीजमेंट है. Suppose once I am clicking on this one, so I can see here this detailed advertisement will be open. तो recruitment of trainees, ठीक है. रिक्रूटमेंट जो मेंशन है वो किसके लिए है? ट्रेनीज के लिए है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देख लेते हैं हम क्या रिक्रूटमेंट है. तो UCIL invites application from young, energetic and dynamic persons for the recruitment of various trainees through online application mode अगेंस्ट दिस वन. रेगुलर पोस्ट इन द डिफरेंट डिसिप्लिन. रेगुलर पोस्ट लिखा है, इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब नहीं है. इंपॉर्टेंट डेट्स. ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 25 अगस्त. ठीक है, तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ. इट विल स्टार्ट फ्रॉम द टुमारो. 25 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा. लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स इज 24 सितंबर. ठीक है, ऑलराइट. फिर यहाँ नोट, डिटेल इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल ऑन द रिक्रूटमेंट पोर्टल ऑफ UCIL वेबसाइट. जो अभी हमने दिखाया था वहां और मेंशन है. कैंडिडेट इन देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट. आप पहले ही फॉर्म फिल कर ले. ठीक है. नाउ टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसीज, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बेटा? सबसे पहले यहाँ लिखा है डिसिप्लिन कंप्यूटर इंजीनियरिंग. पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी EDB. मंथली स्टाइपेंड होगा 40,000 प्लस प्रिवेलिंग DA. ठीक है. और यहाँ क्या है? नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है. 28 ईयर BE BTech इन कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग होगा तो चल जाएगा. तो कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ 1 वैकेंसी इन्होंने मेंशन की है. फिर ह्यूमन रिसोर्सेस के लिए है. ठीक है. फिर यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी मेंशन है. मैनेजमेंट ट्रेनी वही स्टाइपेंड 40,000 पर मंथ. ठीक है, प्लस कुछ और मिलेगा आपको तो DA वगैरह. और यहाँ है टोटल 2 वैकेंसीज. 28 ईयर अपर एज लिमिट, डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में. फिर माइनिंग वाले बच्चों के लिए भी है यहाँ मैनेजमेंट ट्रेनी 7 वैकेंसीज है. 28 ईयर और BE BTech चाहिए माइनिंग के अंदर. ठीक है. फिर मैकेनिकल में भी है मैनेजमेंट ट्रेनी 2 वैकेंसीज, 28 ईयर, डिग्री इन BE BTech इन मैकेनिकल. केमिकल इंजीनियरिंग के लिए भी है BE BTech. स्टाइपेंड वही है 40,000. एज लिमिट वही है और रिक्वायरमेंट है BE BTech इन योर रेस्पेक्टिव ब्रांच. ठीक है. तो केमिकल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग या MSc है तो भी आप कर सकते हो मिनरल में. तो 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ है. फिर केमिस्ट्री या केमिकल में ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनी है तो यहाँ BSc वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. फिर यहाँ सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा ट्रेनी है तो यहाँ डिप्लोमा वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं. उनको स्टाइपेंड मिलेगा 29,900. मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे डिप्लोमा ट्रेनी, मंथली स्टाइपेंड ये रहेगा. इसमें भी डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल में. ठीक है. 9 वैकेंसीज हैं. 36 वैकेंसीज यहाँ है. किसमें? माइनिंग में है. डिप्लोमा ट्रेनी अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, विद मिनिमम 55% मार्क्स. फिर सर्वे, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी डिप्लोमा वाले हैं. इंस्ट्रूमेंटेशन में भी डिप्लोमा की पोस्ट है. ठीक है. फिजिक्स में भी है ग्रेजुएट में. तो ये सारी वैकेंसीज इन्होंने यहाँ लिखी है. ठीक है. कुछ रिजर्वेशंस है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आप देख सकते हो रिजर्वेशन को. ठीक है, ऑलराइट. फिर ये भी रिजर्वेशन के बारे में ही बताया है इन्होंने यहाँ. ये क्या लिखना चाह रहे हैं? ये एज लिमिट के लिए रिजर्वेशन का बता रहे हैं. वैसे हम बता ही दिया है, जहां जहां लिखा हुआ है वो एज लिमिट है फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए. और उसके अलावा रिजर्व्स के लिए आप देख सकते हैं. नाउ पे एंड अलाउंसेस, कैंडिडेट जॉइनिंग एज मैनेजमेंट ट्रेनी विल अंडरगो. क्या लिखा है? कैंडिडेट जॉइनिंग एज एन मैनेजमेंट ट्रेनी विल अंडरगो ट्रेनिंग फॉर द 1 ईयर. ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड दे विल पेड मंथली स्टाइपेंड एज मेंशन, जो उन्होंने मेंशन किया था, राइट. 40,000 फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी को मिलेगा. अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ ट्रेनी सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस और अदर क्राइटेरिया ऑफ द कंपनी, ओके, टाइम टू टाइम दे विल बी एब्जॉर्ब्ड एज एन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट. क्या पोस्ट मिलेगी इसके बाद? असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट मैनेजर एट E1 ग्रेड. और उसमें आपका पे स्केल होगा 40,000 to 1,40,000. ठीक है. जो डिप्लोमा ट्रेनी वाले लोग हैं उनको क्या पोस्ट मिलेगी? उनको मिलेगी असिस्टेंट फोरमैन या ट्रेडमैन्स E ग्रेड, जहां आपका पे स्केल 29,900 से 46,720 होगा. फिर जो ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनी है उनको भी मिलेगी क्या? असिस्टेंट फॉरमैन एट ट्रेड्समैन E ग्रेड, जहां पे स्केल वही रहेगा 29,900 से 46,720. ठीक है. तो ट्रेनिंग के लिए भी उन्होंने बता रखा है. पूरे सब कुछ डिटेल में मेंशन किया है. रिलैक्सेशन एंड कंसेशन होगा अगर आप डिपार्टमेंट से ही हैं
तो मिल जाएगा आपको। सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए इन्होंने क्या लिखा है, राइट, गेट की बेसिस पे है तो यूसीआईएल विल बी, यूसीआईएल देखो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका क्या है, गेट स्कोर कार्ड की बेसिस पे है, तो यूसीआईएल विल बी यूटिलाइजिंग गेट 25 स्कोर कार्ड, ओके, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग 2025 मार्क्स फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट इन द वेरियस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। तो जो मैनेजमेंट ट्रेनी वाला है वो किसकी बेसिस पे है, गेट स्कोर कार्ड की बेसिस पे है, गेट 25 का स्कोर कार्ड आपके पास। अगर आप अप्लाई करते हो मैनेजमेंट ट्रेनी ईडीपी में तो ये ब्रांच होनी चाहिए, ये पेपर कोड होना चाहिए, मेंशन किया है। आप इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करते हो तो डबल ई पेपर कोड, माइनिंग में एमएन, मैकेनिकल में एमई, केमिकल में क्या हो, सीई, सीएच या फिर एमटी हो, ठीक है। तो ओनली गेट 25 के मार्क्स ही ले रहे हैं, उससे पहले वाले नहीं ले रहे हैं। गेट 25 का मार्क्स का वेटेज 80% है, उसके बाद वो आपको कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स ओनली दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू, जिसका वेटेज 20% मार्क्स है, और फिर फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो सिमिलरली सिलेक्शन ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी शेल बी मेड बाय यूटिलाइजिंग यूजीसी नेट जून 25 मार्क्स। अगर आप किसी बच्चे ने मतलब जो बीएससी ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं वो नेट की बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बस यही लिखा है बस, ठीक है। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन की गई है, यू कैन सी लास्ट डेट 24 सितंबर है, अब उससे पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर और कुछ लिखा है तो हम देख लेते हैं। यस, ठीक है। फॉर मोर क्वेरीज इन्होंने मेंशन किया है मेल आईडी जहां आप बात कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, ये वेबसाइट जो हमने आपको दिखाई थी ऑफिशियल वेबसाइट यूरेनियम वाला है। हाँ, एप्लीकेशन फीस जो इम्पोर्टेंट है और रखी भी गई है, एप्लीकेशन फीस है आपकी 500 रुपीज, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। एप्लीकेशन फीस ऑफ रुपीज 500 नीड टू बी पेड बाय द एप्लीकेंट्स belonging to general OBC categories, applicants belonging to SC, ST, PWBD or female category and internal department candidate are exempted for any application fees। बस यही है, ठीक है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड ऑनलाइन एंड सबमिटेड एट द टाइम ऑफ द रिटन टेस्ट या पर्सनल इंटरव्यू। अभी तक तो इन्होंने पर्सनल इंटरव्यू ही लिखा है, गेट स्कोर कार्ड प्लस पर्सनल इंटरव्यू, गेट या फिर यूजीसी नेट जो भी आपने दिया आप दोनों की बेसिस पे जा सकते हैं, ठीक है, यही है। और इन्होंने ये भी लिखा है, तो ये थोड़ा और आप डिटेल देख सकते हैं, ये स्केल पे मेंशन किया है, बाकी सारी चीजें वही है। ऑलराइट गाइस, तो दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ मेंशन है ये एडवर्टीजमेंट। अभी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 25th मींस द टुमारो। तो यू कैन फिल द फॉर्म इफ यू थिंक दिस इज ओके, मींस जो क्राइटेरिया मांगा है आप अगर उसके लिए एलिजिबल है तो आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।